Good morning, children. Let us start with the 12th chapter, Communication and Modern Techniques. कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए. लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. कम्युनिकेशन मीन्स टू कीप इन टच. एक दूसरे के टच में रहना, हालचाल जानते रहना. It helps us to get to know about people and places near and far from us. जो दूर हैं, जो पास हैं, सब के बारे में जानकारी हासिल करना. Over the years, the means of communication have developed in a big way, and due to this, the world has come closer and appears to be a smaller place now. जैसे जैसे समय अब पार हुआ है वैसे वैसे बहुत सारे नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गए हैं. पहले अगर आपको किसी के साथ कोई मैसेज आपको ट्रांसफ़र करना होता था तो लोग क्या करते थे, कबूतर के पैरों में चिट्ठी बांध के भेजते थे, स्मोक सिग्नल्स भेजते थे, ड्रम बीट्स करते थे. तो बहुत टाइम, या फिर कोई हॉर्स पे जाता था और वो मैसेज ट्रांसफ़र करके आता था. वो बहुत टाइम टेकिंग होता था. लेकिन अब इतनी क्विक है ये सारी फैसिलिटी, विद इन सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफ़र योर मैसेज. कितने सारे हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कितने सारे आपके पास मॉडर्न मेथड्स हैं. मोबाइल फ़ोन से आप लंदन में भी बैठे किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसलिए जो दुनिया है अब वो हमें छोटी मालूम होने लगी है. Distance are no longer a barrier, and there are families living even in far off places of the world who communicate regularly with each other. दूर देश में भी अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ काम करते हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. Discuss how you think communication has proved useful for us. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल, बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है. कम्युनिकेशन हैज़ चेंज द वर्ल्ड. पीपल आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन वर्ल्ड और थॉट्स. सिर्फ अपना हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे विचार हैं, उसमें उतनी ही दूरी तक हमारी सोच नहीं रह गई है. लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे उसे एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को, हर चीज़ के बारे हमें नॉलेज मिल रही है. वी कम टू नो अबाउट द हैपनिंग्स एंड इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वेरियस मीन्स, एंड एज एंड व्हेन दे हैपन इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंस्टेंटली. यानी तुरंत पल भर में आपको सारी रिपोर्ट मिल जा रही है, पूरी विश्व में क्या चल रहा है, न्यूज़ के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. विद इन सेकेंड्स यू गेट टू नो ऑल द न्यूज़. टू अंडरस्टैंड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन कैटेगराइज देम इनटू टू. पहला है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज़, जिसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, एंड दोज फॉर कम्युनिकेटिंग विद द मासेस, जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. यानी अगर किसी मैसेज को सिर्फ आपको एक इंसान या अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स तक ही कम्युनिकेट करवाना है तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा. और अगर ज़्यादा लोगों को, किसी सिटी के लोगों को, पूरी किसी स्टेट के, किसी कंट्री के, या ऑल ओवर द ग्लोब आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट कराना है तो आप उसे बोलेंगे मास कम्युनिकेशन. फिर है कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज़, यानी पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पहले हम जानेंगे. वी नीड टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेगुलरली. डेली हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है. ऑफिस एम्प्लॉयज़ नीड टू कम्युनिकेट विद देयर कोलीग्स एंड क्लाइंट्स इन डिफरेंट सिटीज़ टू. जो लोग काम करें उन्हें अपने बॉस से, अपने क्लाइंट्स जो उनके कस्टमर्स हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या उन्हें चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है. दिस इज़ डन थ्रू टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड द इंटरनेट नाउअडेज. तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सारे टेक्निक्स के द्वारा. अर्लियर रिटन कम्युनिकेशन वॉज वेरी स्लो. जैसे मैंने आपको बताया, चिट्ठी लिख के भेजा जाता था, कबूतर के थ्रू, पिजन्स के थ्रू, या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू.
इट रिलाइड ऑन पोस्टल सर्विस, और उसके बाद फिर पोस्टल सर्विस के थ्रू पोस्ट ऑफिस में हम जाके लेटर पोस्ट करते थे, फिर वो महीनों लग जाते थे वो चिट्ठी को पहुंचने में. It would take days for letters to reach a person and sometimes they would get lost as well. कभी कभी तो वो पहुंचते भी नहीं थे, मौसम ख़राब है, इधर उधर फेंका गया, कुछ हो गया, पता ही नहीं चलता था. And urgent messages were transmitted through the telegraph. तो कोड लैंग्वेज में लिख के भेजा जाता था टेलीग्राफ के थ्रू, जिसको हम लोग टेलीग्राम बोलते थे. Now with the invention of the internet, it is possible to send letters in the form of electronic mail or email at any part of the country or world and get a reply almost instantly. अब क्या करते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं या अपना स्मार्टफोन खोलते हैं, ईमेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोलते हैं, विद इन सेकेंड्स, एंड रिप्लाई भी आपको विद इन सेकेंड्स मिल सकती है. नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. फिर है वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन्स. वर्बल यानी बोल कर जो कम्युनिकेशन करते हैं, रिटर्न ना हो, सिर्फ बोलना पड़े, तो वो टेलीफोन्स के थ्रू हुआ. Nowadays telephones have become a necessity in every household. आप देख ही रहे हैं, अगर आज आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी पॉसिबल नहीं होती. तो टेलीफोन हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, ये ज़रूरत का सामान बन गया है. एवरी विलेज हैज़ टेलीफोन कनेक्शंस. विद द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन्स अ पर्सन इज़ ईजिली एसेसिबल. तो हर एक गाँव तक भी टेलीफोन कनेक्शन की लाइन्स पहुँच गई हैं और किसी भी आदमी के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है. वी कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड पिक्चर्स थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. आपने देखा व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं, अपने मैसेज भी सेंड कर सकते हैं. द इंटरनेट कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. मोबाइल फ़ोन्स में भी इंटरनेट कनेक्शन है, उससे भी आप सारा कुछ कर सकते हैं. अ फैक्स मशीन इज़ अनदर डिवाइस दैट सेंड्स एंड रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग प्रिंटेड मैसेजेस और पिक्चर्स क्विकली. जैसे कि आप इमेजिन करिए कि आप कहीं एडमिशन के लिए गए हैं और वहाँ आपके पास आप देख रहे हैं कि मेरा एक डॉक्यूमेंट मिस कर रहा है, मेरा घर में छूट गया है. अब आप क्या करेंगे, आप वापस नहीं आ सकते हैं. अगर आप किसी दूसरे सिटी में हैं, दूसरे स्टेट में हैं, तो आप क्या करेंगे, फैक्स मशीन के थ्रू आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ तुरंत उसकी फ़ोटो कॉपी आपको रिसीव हो सकती है. एक फैक्स नंबर आपको दिया जाएगा, उस नंबर पे आप वो प्रिंटेड कॉपी आपको डिलीवर हो सकती है. इधर से आपकी मम्मी या पापा कोई भी उस किसी फैक्स मशीन के थ्रू उसको सेंड करेंगे और जिस नंबर पे सेंड करेंगे उस फैक्स मशीन से आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ रिसीव हो जाएगा. सो ईजी इट इज़ नाउ. इट वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन्स. ये टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ही फैक्स मशीन वर्क करती है. देन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि अब मास कम्युनिकेशन यानी अगर ज़्यादा लोगों तक किसी मैसेज को पहुँचाना है तो वो कैसे करते हैं. Personal communication is one thing, but communicating with the mass or people is completely different. उसमें क्या है, किसी भी मैसेज को आपको एक सिटी में, एक स्टेट में, एक कंट्री में या ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको सेंड करना होता है. इट इज़ communicating with lakhs of people at the same time. एक बारी में आप लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. विद द कमिंग ऑफ टेलीविज़न पीपल्स लाइव्स चेंज्ड फॉर एवर. टेलीविज़न के आविष्कार के बाद, उसके यूज़ के बाद लोगों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई. केबल टेलीविज़न्स फॉलोड एंड सून आफ्टर द इंटरनेट. पहले क्या होती थी, केबल लाइंस होती थी. अब इंटरनेट के थ्रू भी आप अपने टीवी को भी स्टार्ट कर सकते हैं. अपने फ़ोन्स में भी सारे सब कुछ अवेलेबल है आपको. जो आप टीवी में देखते हैं वो फ़ोन में भी देख सकते हैं. दस कम्युनिकेशन अंडरवेंट अ ह्यूज चेंज. लेट अस स्टडी द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इस तरीके से बहुत चेंजेस आए हमारे लाइफ में जब मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए हमारे पास अवेलेबल होने लगे. अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या सोर्सेज है मास कम्युनिकेशन के. न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन. सबसे पहले न्यूज़पेपर्स यानी अखबार और किताबें. न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक, जर्नल्स वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. सबसे पहले ये थे हमारे मास कम्युनिकेशन के मीडियम. न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड.
बट बी इट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस और हिस्ट्री, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर न्यूज़ है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती है। दे आर प्रिंटेड ड्यूरिंग द नाइट सो दैट दे कैन रीच पीपल अर्ली मॉर्निंग, रात के टाइम इसकी छपाई का काम होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, ताकि फ्रेश न्यूज़ आपको अर्ली मॉर्निंग आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो। एवरी कंट्री हैज़ न्यूज़ एजेंसीज विच कलेक्ट न्यूज़ एंड सेंड इट टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो क्या होता है कि न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं, जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, अपने ऑफिसेज़ में प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद न्यूज़ छपती है। मैगजीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, यानी आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी मैगजीन्स छपती हैं। स्पोर्ट्स, अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए तो स्पोर्ट्स मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारी, जैसे इंडिया टुडे है, एंटरटेनमेंट के लिए मेरी सहेली है, कॉमिक्स हैं, तो बहुत सारी अलग अलग मैगज़ीन्स हैं। देन वी विल कंटिन्यू विद टेलीविज़न। तो टेलीविज़न भी मास कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। टेलीविज़न और टीवी वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बायर्ड इन 1922। With this invention he gave entertainment a whole new meaning। आप देख रहे हैं कितने सीरियल्स, पिक्चर्स, कितना कुछ आप देख सकते हैं, न्यूज़। फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल वर एबल टू विटनेस मूविंग पिक्चर्स ऑन अ मशीन। मूव कर रही हैं उसमें पिक्चर्स। पहले बुक्स में क्या होता था, स्टिल पिक्चर्स होती थी, रुकी हुई। Over the years, TV evolved from the humble box which showed only black and white images to the ones we see now, which are full of colors and have lots of channels। पहले क्या होता था, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। अब कलर टीवी आया, उसके बाद अब कितने सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टीवी अभी तो हैं हमारे पास। बड़े बड़े स्क्रीन्स वाले भी टीवी हैं, होम थिएटर्स हैं, और चैनल्स तो अनगिनत चैनल्स हैं। टेलीविज़न enables us to watch live action such as news, sports, movies। तो किसी भी टाइप का प्रोग्राम आप टीवी में देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज। फिर एक और मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है रेडियो, जो कि अब कम यूज़ होता है। तो जी मार्कोनी, जिसका नाम है गुलेलिमो मार्कोनी, ये इन्वेंटर हैं जिन्होंने डेवलप किया था रेडियो, डेवलप्ड कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन। ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ही सेंट एंड रिसीव्ड हिज फर्स्ट रेडियो सिग्नल इन 1895। 1895 में सबसे पहली बार इन्होंने रेडियो सिग्नल के थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्ट करवाया। बिफोर टेलीविज़न रेडियो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो पहले क्या था, टीवी के इन्वेंशन से पहले रेडियो ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हमारी ये एंटरटेनमेंट का साधन था। विद द अराइवल ऑफ टेलीविज़न रेडियो लॉस सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस। वही मैंने आपको बताया कि उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि उसमें सिर्फ वो ऑडियो था, यानी आप सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन टीवी में क्या है, ऑडियो वीडियो, यानी मूविंग पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। ओनली टू री इमर्ज एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। तो ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। फिर आया द इंटरनेट, सबसे इम्पॉर्टेंट। as mentioned earlier in the chapter, the internet is the fastest means of communication in the world। यानी within seconds you can communicate with people through internet। internet क्या होता है, network of computers। it provides news and detailed information, helps people send mails instantly to any part of the world and keeps us updated every वे। हर तरीके से आपको अपडेट रखा जा रहा है, सारी न्यूज़ आपको मिल रही है। एवरी मेजर न्यूज़ चैनल ऑन टीवी हैज़ अ वेबसाइट विच पीपल कैन एक्सेस एट एनी टाइम टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यानी जो घटना घट रही है तुरंत, करेंटली, तो उसके बारे में आप अपडेट रह सकते हैं न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्ट्स के बारे में, कौन सी गेम में कौन खेल रहा है, कौन कितने स्कोर्स उसके क्या हैं। सर्फिंग यानी सर्चिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट। अगर किसी क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम में भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, सर्फ करते हैं, यानी गूगल के थ्रू उसको सर्च करते हैं। Searching on the internet for different things, it is a favorite pastime of many people।
कुछ लोगों को तो कोई काम नहीं है, वो लोग बस मोबाइल ऑन करके कुछ ना कुछ बस इधर का उधर देखते रहते हैं। और अगर और टाइम है तो वो क्या करेंगे, कभी फ्लिपकार्ट खोल लेंगे, कभी मिंत्रा खोल लेंगे, और ख़रीदना कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे, देखते रहेंगे उसको। देयर आर स्पेसिफिक सर्च इंजन्स विच हेल्प यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। तो सर्च इंजन्स हैं, जैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है, क्रोम है, तो इसके थ्रू आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। गूगल इज़ वन ऑफ सच सर्च इंजन विच इज़ वेरी पॉपुलर। गूगल भैया तो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। अब डिड यू नो, देखिए, द फर्स्ट मेजर न्यूज़पेपर टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट इन 1780, और ये कलकत्ता से, जिसे अब हम कोलकाता बोलते हैं, वहाँ से इसकी पब्लिशिंग हुई थी। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर का नाम है द बंगाल गैजेट। द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। द डे इज़ नॉट फार ऑफ व्हेन द वर्ल्ड विल बी वन ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज यानी सबसे छोटा पार्ट एक ग्लोब का, तो ग्लोबल विलेज बन जाएगा वो, यानी कि वो विलेज जितना छोटा, यानी कि हम इतने क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के ज़रियों की वजह से। थैंक्स टू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ट्रूली चेंज्ड आवर लाइफ। वाकई हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, बहुत डिफरेंस आ गया हमारे लाइफ में। सो वी आर वेरी थैंकफुल। लेकिन इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हमें सेंसिबली यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ उसको नहीं करना है चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव फॉलोड द चैप्टर। थैंक यू।